दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया बाढ़ में डूबे इलाकों को देखने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे कई क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। इस उपरांत दोपहर को सिंधिया हवाई पट्टी गुना पर उतरे और वहां पर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों से इस विषय में खास चर्चा एवं विशेष चर्चा की। वहीं सोड़ा गांव में बचाए गए लोगों की प्रशंसा करते हुए प्रशासन एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को धन्यवाद व्यक्त किया। विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान से उतरते ही गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल एसपी राजीव कुमार मिश्रा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शाहबाज रेस्क्यू बधाई के साथ साथ बहुत अच्छा काम किया दोनों। 2 दिन तक लगातार लगे रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना एवं अशोकनगर जिले में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। श्रावण मास की अमावस्या के दिन होती है हरियाली अमावस्या। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अपने पितरों को तर्पण करने के लिए पौधे लगाए जाते हैं तथा बहन बेटियों को निमंत्रण पर बुलाकर परिवार की खुशहाली हेतु पर्व मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या पर बारिश का आधा सीजन खत्म हो जाता है और भरपूर हरियाली चारों ओर बिखर जाती है। प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेर देती है। पेड़ पौधे लगाने का ये सबसे अनुकूल समय होता है क्योंकि मिट्टी पानी पीकर नम हो चुकी होती है। बीनागंज की कृषि उपज मंडी के ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सूखे राशन के पैकेट नगर परिषद सीएमओ प्रियंका सिंह को सौंपे गए। नगर परिषद सीएमओ बीनागंज प्रियंका सिंह द्वारा बताया गया कि कृषि उपज मंडी के ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा राशन के सूखे पैकेट दिए गए एवं हमारे द्वारा भी कुछ राशन के सूखे पैकेट के साथ उनके बच्चों को बिस्किट भी बांटे गए। लगातार बारिश के कारण अब राव समाज मंदिर की दीवार गिरी, हादसा टला। लगातार बारिश के कारण गली मोहल्ले रोड सड़क पर पानी भराव की सूचना लगातार मिल रही है। कहीं मकान गिरने की सूचना तो कहीं पुल पुलिया टूटने की सूचना से हम अवगत हो जाते हैं। इसी प्रकार बीनागंज के वार्ड क्रमांक 15 मुक्तिधाम के सामने राव समाज के मंदिर परिसर की दीवार गिर गई। पार्वती से चौड़ेश्वर धाम के लिए निकाली कावड़ यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कावड़ियों ने निकाली कावड़ यात्रा। चौड़ेश्वर महादेव पर चढ़ाया जल। धूमधाम से निकाली कावड़ यात्रा। पार्वती नदी के जल से करेंगे भोले का जल अभिषेक। प्रातः पार्वती नदी के घाट से शिव के जयकारे और नदी के घाट पर कावड़ की विशेष पूजा पाठ कर नगरवासियों ने कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया। जिला एथलेटिक्स संघ गुना के तत्वाधान में जयस्तंभ चौराहे से निचला बाजार सदर बाजार हाट रोड होते हुए संजय स्टेडियम पहुंची खिलाड़ियों की रैली। ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में नीरज चोपड़ा द्वारा जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर तथा भारत के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान देने हेतु रैली का आयोजन किया गया। उक्त रैली में जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव शिवराज सिंह भदौरिया, जिला थ्रो बॉल संघ के सचिव एवं अध्यक्ष सौरभ सक्सेना एवं गौरव सक्सेना, नेटबॉल संघ के सचिव गोविंद सेन, साई क्रिकेट एकेडमी से सुनील कुशवाहा, यूथ क्रिकेट एकेडमी के सुनील रघुवंशी उर्फ बटई गुना, क्रिकेट एकेडमी के राहुल तिवारी उर्फ किट्टू, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राकेश रघुवंशी, केशव दुबे आदि उपस्थित रहे। सुरेश रघुवंशी संगम बने। रघुवंशी समाज के अध्यक्ष। अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा गुना के चुनाव संपन्न हुए जिसमें सुरेश सिंह रघुवंशी संगम को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं वर्ष 2022-23 के घनश्याम सिंह को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। ज्ञातव्य रहे अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा ने पूर्व में अपना चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया था जिसमें अध्यक्ष पद पर प्राप्त फॉर्मों में राय शुमारी की गई जिसमें निर्वाचन समिति एवं संरक्षक मंडल की समझाइश पर सर्वसम्मति सुरेश सिंह रघुवंशी सेजी को अध्यक्ष घोषित किया गया। ग्राम सागौरिया में बालक के तालाब में डूबने की खबर पर एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। जिले के ग्राम सागौरिया में आज सुबह एक नाबालिग युवक के डूबने की खबर सामने आई। मिली जानकारी अनुसार ग्राम सागौरिया का निवासी चंदन सिंह धाकड़ का सुपुत्र नीतेश धाकड़ उम्र 17 वर्ष का कोई पता नहीं है।
श्री राम संजीवनी उपवन में हरियाली अमावस्या पर लगा दिए रिकॉर्ड 1100 पौधे। पथरीली जमीन पर विकसित हो रही हरियाली। आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यवाह अशोक अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता विश्वनाथ सिंह सिकरवार के नेतृत्व में रंग ला रही समिति के सदस्यों की मेहनत। वर्तमान समय में वृक्षों व वनों की दुनिया को सख्त जरूरत, बोले श्री अग्रवाल। नागरिक सुविधा बहाल करना हो हमारी पहली प्राथमिकता, बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया। केंद्रीय उड़्डयन मंत्री ने किया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, बैठक कर दिए निर्देश। जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने भारत सरकार के उड़्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा गुना जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर द्वारा निरीक्षण किया। उन्होंने हेलीपैड गुना आकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना डॉक्टर के.पी. यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव, पूर्व विधायक एवं नवाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, पूर्व चाचौड़ा विधायक श्रीमती ममता मीना सहित कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल उपस्थित रहे। नगर में बाढ़ प्रभावित परिवार से भेंट की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा गुना नगर में गुनिया नदी का पानी भर जाने तथा अतिवृष्टि से मकानों में हुई क्षति से प्रभावित परिवारों के निवास पर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना डॉक्टर के.पी. यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव, पूर्व विधायक एवं नवाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, पूर्व चाचौड़ा विधायक ममता मीना एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। गुना से 50 किलोमीटर दूर चढ़ाई गई मां के दरबार में चुनरी। साले वाली माता मंदिर पर सभी भक्तगण नंगे पैर पैदल चलकर चढ़ाई कर पहुंचे चुनरी चढ़ाने, जिसमें आरोन बाईपास पर गो सेवकों द्वारा किया गया स्वागत। चाय एवं नाश्ता गो सेवक राम सिंह रजक द्वारा दिया गया। जानकारी अनुसार हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में चढ़ाई गई मां के दरबार में 51 मीटर की चुनरी। स्वागत करने वालों में गोसेवकों में रामू रघुवंशी, नरेंद्र, सौरभ परिहार, छोटू ओझा, विकास शर्मा रहे। केदारनाथ से शिवजी के भक्त अब कावड़ भरकर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिरों पर पहुंचने लगे। आज केदारनाथ पर कुछ भक्त जल भरकर शिवजी को अभिषेक करने के लिए ले गए। जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की नग्न अवस्था में लाश मिलने का मामला सामने आया है और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध नजर आ रहा है। जानकारी अनुसार म्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत तरावटा गांव से आगे एक शर्मा के खेत में हाईवे से 40 फीट दूर एक युवक की नग्न अवस्था में लाश मिली है। हरियाली अमावस्या के मौके पर बीजी रोड बाईपास स्थित कलमगार सोसाइटी के ओमकार कॉलेज द्वारा पौधरोपण किया गया। सोसाइटी के सदस्यों और अतिथियों ने इस कॉलोनी में 105 पौधे लगाए। इसके बाद पौधों को संरक्षित करने के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई ताकि पेड़ बनने के बाद सोसाइटी हरी भरी नजर आए। कलमकार सोसाइटी की पत्रकार कॉलोनी परिसर में संचालित ओमकार कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गुना विधायक गोपीलाल जाटव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार नूरुल हसन नूर और भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली मौजूद रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना एवं अशोकनगर जिले में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। सर्कल अराउंड क्या सर्कल अराउंड क्या बीनागंज की कृषि उपज मंडी के ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सूखे राशन के पैकेट नगर परिषद सीएमओ प्रियंका सिंह को सौंपे गए। नगर परिषद सीएमओ बीनागंज प्रियंका सिंह द्वारा बताया गया कि कृषि उपज मंडी के ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा राशन के सूखे पैकेट दिए गए एवं हमारे द्वारा भी कुछ राशन के सूखे पैकेट के साथ उनके बच्चों को बिस्किट भी बांटे गए। लगातार बारिश के कारण अब राव समाज मंदिर की दीवार गिरी, हादसा टला। लगातार बारिश के कारण गली मोहल्ले, रोड, सड़क पर पानी भराव की सूचना लगातार मिल रही है। कहीं मकान गिरने की सूचना तो कहीं पुल पुलिया टूटने की सूचना से हम अवगत हो जाते हैं। इसी प्रकार बीनागंज के वार्ड क्रमांक 15 मुक्तिधाम के सामने राव समाज के मंदिर परिसर की दीवार गिर गई। दादा क्या नाम है आपका? कमंडी लाल। कहाँ रहते हो?
मैं वैसे तो बीनागंज रह रहा हूँ, हाल फिलहाल गांव का रहने वाला हूँ, बैकुआ। अच्छा, ये मंदिर की दीवार कैसे गिर गई? ये मंदिर की दीवार गिरी साहब, ये बरसात भारी होने के कारण, और मैं भी बच गया हूँ। ज़रा दर्शन करने जाता हूँ दिन में 10 बार, वो भी जगदम्बा ने मुझे बचा दिया है। और हमारी हालत ये है कि 2 साल से बैंड नहीं बज रहा है, मेन धंधा वही है। कोरोना के कारण सरकार ने बैंड बाजा बंद कर दिया। हाँ हाँ। अब हालत ये है हमारी कि बच्चे मजदूरी जाते, पेट भरते हैं। अब इस बरसात में मजदूरी भी नहीं लग रही। जिसके अलावा क्या है कि हम बहुत गरीब आदमी, हम दीवार की समस्या भी आ गई। अब दीवार हम बना नहीं सकते। पार्वती से चौड़ेश्वर धाम के लिए निकाली कावड़ यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कावड़ियों ने निकाली कावड़ यात्रा। चौड़ेश्वर महादेव पर चढ़ाया जल। धूमधाम से निकाली कावड़ यात्रा। पार्वती नदी के जल से करेंगे भोले का जल अभिषेक। प्रातः पार्वती नदी के घाट से शिव के जयकारे और नदी के घाट पर कावड़ की विशेष पूजा पाठ कर नगरवासियों ने कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया। सुरेश रघुवंशी संगम बने। रघुवंशी समाज के अध्यक्ष। अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा गुना के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सुरेश सिंह रघुवंशी संगम को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं वर्ष 2022-23 के घनश्याम सिंह को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। ज्ञातव्य रहे अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा ने पूर्व में अपना चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया था, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्राप्त फॉर्मों में राय शुमारी की गई, जिसमें निर्वाचन समिति एवं संरक्षक मंडल की समझाइश पर सर्वसम्मति सुरेश सिंह रघुवंशी सेजी को अध्यक्ष घोषित किया गया। ग्राम सागौरिया में बालक के तालाब में डूबने की खबर पर एसडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। जिले के ग्राम सागौरिया में आज सुबह एक नाबालिग युवक के डूबने की खबर सामने आई। मिली जानकारी अनुसार ग्राम सागौरिया का निवासी चंदन सिंह धाकड़ का सुपुत्र नीतेश धाकड़ उम्र 17 वर्ष का कोई पता नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जगदीश। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। अच्छा, ये बच्चा जो है वो आपका कौन है? वानज। अच्छा, आप उसके मामा हैं। हाँ। अच्छा, बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का नीतीश। नीतेश नाम है। नीतेश धाकड़। अच्छा, नीतेश धाकड़ नाम है। अच्छा, ये बच्चा कब कितने टाइम आया था ये तालाब नहाने के लिए? कल 3 बजे। 3 बजे करीब नहाने के लिए आया था। अच्छा, तो ये किसी ने देखा है नहाते हुए? पुरान सरपंच साहब हैं, उनने देखा था। अच्छा, तो ये फिर कल 3 बजे से उसका पता ही नहीं है फिर? पता ही नहीं। कितनी उम्र होगी इसकी? 17-18 साल। अच्छा, 17-18 साल की उम्र होगी। अच्छा, तो आज पूरे दिन हुआ ढूंढते ढूंढते, अभी नहीं मिला? नहीं मिला। कौन सी क्लास में? चलो, हाँ, ये कौन से में पढ़ता था बच्चा? 10th में। 10th में पढ़ता था। चलो ठीक है। गुना से 50 किलोमीटर दूर चढ़ाई गई मां के दरबार में चुनरी। साले वाली माता मंदिर पर सभी भक्तगण नंगे पैर पैदल चलकर चढ़ाई कर पहुंचे चुनरी चढ़ाने, जिसमें आरोन बाईपास पर गो सेवकों द्वारा किया गया स्वागत। चाय एवं नाश्ता गो सेवक राम सिंह रजक द्वारा दिया गया।
जानकारी अनुसार हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में चढ़ाई गई मां के दरबार में 51 मीटर की चुनरी। स्वागत करने वालों में गोसेवकों में रामू रघुवंशी, नरेंद्र, सौरभ परिहार, छोटू ओझा, विकास शर्मा रहे। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में गुना से 50 किलोमीटर दूर माता के दरबार में चढ़ाई गई चुनरी, जिसमें 51 मीटर की चुनरी सभी भक्तगण नंगे पैर एवं पैदल चल करके माता के दरबार में चुनरी चढ़ाई गई, जिसमें माता की चुनरी के भक्तजनों को स्वागत के लिए आरोन बाईपास पर गो सेवकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें चाय नाश्ता, जिसमें गो सेवक मौजूद रहे। गो सेवक रामू रघुवंशी, सौरभ परिहार और सभी गौ सेवक। केदारनाथ से शिवजी के भक्त अब कावड़ भरकर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिरों पर पहुंचने लगे। आज केदारनाथ पर कुछ भक्त जल भरकर शिवजी को अभिषेक करने के लिए ले गए। बरकेरा सब कहाँ पड़ता है? अच्छा, कब तक पहुँचोगे? हम पहुँच जाएंगे कहाँ? और कितने जने आए आपको? केदारनाथ से बरकेरा है ना? हरियाली अमावस्या के मौके पर बीजी रोड बाईपास स्थित कलमगार सोसाइटी के ओमकार कॉलेज द्वारा पौधरोपण किया गया। सोसाइटी के सदस्यों और अतिथियों ने इस कॉलोनी में 105 पौधे लगाए। इसके बाद पौधों को संरक्षित करने के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई, ताकि पेड़ बनने के बाद सोसाइटी हरी भरी नजर आए। कलमकार सोसाइटी की पत्रकार कॉलोनी परिसर में संचालित ओमकार कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गुना विधायक गोपीलाल जाटव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार नूरुल हसन नूर और भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली मौजूद रहे। बहुत बड़ा रूप पकड़ गई और आगे ईश्वर से कामना करते हैं तो और भी अच्छा रूप पकड़ा और अच्छा विकास हो। भाई साहब ने घोषणा करी दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कहीं इस्लाम हो जाए जो बनाया तो जिस सिरे किसको जाता है, ये फूलमाला पहनने का जो है ना सिरे किसको जाता है, ये आप लोगों को आता है। आप लोगों की कृपा से है ये सब। 83 में आप भी नगर पालिका पार्षद रहे, भाई साहब भी नगर पालिका पार्षद रहे, मैं भी 83 में दोबारा पार्षद। ये बहनी से आप मुझे भूल रही है। मैं जो है आपके पापा जी का और मेरा और महेंद्र सिंह जी ख्यादा वाले, हमारा तीनों का बहुत अच्छा जो है ना समन्वय और बहुत अच्छा जो है ना साथ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना एवं अशोकनगर जिले में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। सर्कल अराउंड क्या सर्कल अराउंड क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बाढ़ में डूबे इलाकों को देखने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे कई क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। इस उपरांत दोपहर को सिंधिया हवाई पट्टी गुना पर उतरे और वहां पर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों से इस विषय में खास चर्चा एवं विशेष चर्चा की। वहीं सोड़ा गाँव में बचाए गए लोगों की प्रशंसा करते हुए प्रशासन एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को धन्यवाद व्यक्त किया। विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान से उतरते ही गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल, एसपी राजीव कुमार मिश्रा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शाहबाज रेस्क्यू बधाई के साथ साथ बहुत अच्छा काम किया दोनों। 2 दिन तक लगातार लगे रहे। थी कोरोना के आधार पर 2 बार कोरोना का वार हुआ। और मानव जाति ने एक साथ मिलकर ना प्रदेश, ना देश, ना पक्ष, ना विपक्ष, सभी ने एक साथ मिलकर 850 करोड़ मानव जाति की जनता ने, सभी सरकारों ने
मिलकर इसका सामना किया और इसके फलस्वरूप भारत में दूसरी वेव की सामना हमने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज जो मैं बार बार कह रहा था, जो आज भी मैं हमारे मीडिया के प्यारे भाइयों और बहनों को कह रहा हूँ कि हमारे पास दो ही हथियार हैं इस कोरोना के विरुद्ध। एक तलवार बनता है और एक ढाल बनता है। आपका ढाल है आपका मास्क और आपकी तलवार है आपकी टीकाकरण, और दोनों का उपयोग विश्व स्तर पर हम लोगों को करना हो। अगर ढील बरती, दरवाजा 1 इंच भी खुला, वो वायरस घुसेगा और सर्व नष्ट कर देगा। इसलिए मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है आपको और आपके जरिए समूची जनता को, केसेस न के बराबर हो चुके हैं गुना में, मध्य प्रदेश में, पर ढील बिल्कुल बरतना नहीं। जहाँ तक टीकाकरण की बात है, प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में सितंबर के माह तक 30 करोड़ वैक्सीन प्रति माह उपलब्ध हो जाएगी। इसका मतलब है कि 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन। और आज भारत में करीब करीब 44 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, जो आज विश्व का रिकॉर्ड है। कोई और देश में 44 करोड़ वैक्सीन नहीं लगी। हमने काफ़ी हद तक फासला तय किया है, लेकिन अभी और अधिक फासला हमें तय करना। तो इस अभियान में, इस महाअभियान में आप लोगों की तरफ से भी जागरूकता आप लोग पैदा करोगे तो मानवता के दृष्टिकोण से ये मददगारी होगा। तो जहाँ एक प्रकोप का सामना हमने किया, महामारी का सामना किया, तो दूसरा प्रकोप प्राकृतिक प्रकोप के रूप में हमारे ऊपर आ चुका है। जिस क्षेत्र प्रदेश में सदैव भयंकर सूखा का सामना करता था, आज उस क्षेत्र में अतिवृष्टि और तांडव का माहौल तय हो चुका है। ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे पश्चिमी ग्वालियर चंबल संभाग हुई। राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ, शुरुआत करिए आप श्योपुर से शिवपुरी और शिवपुरी से गुना, ये पूरा बेल्ट पार्वती नदी के साथ जो लगा हुआ है, पार्वती और सिंध के बीच में जो, वो पूर्ण रूप से प्रभावित इस बाढ़ के चपेट में आ चुका है। और जहां तक गुना जिले की बात है, अभी मैं ग्वालियर का भ्रमण मैंने कल किया था। रात को 12 बजे से 1:30 बजे रात तक सभी प्रशासन के लोगों के साथ पूरे संभाग के बारे में हम लोग रणनीति बना रहे थे। आज अशोकनगर का हुआ है, अभी गुना कर रहा हूँ, इसके बाद मैं शिवपुरी जा रहा हूँ, उसके बाद मैं पोहरी जा रहा हूँ, पोहरी के बाद मैं करेरा जा रहा हूँ, करेरा के बाद मैं भितरवार जा रहा हूँ, भितरवार के बाद मैं डबरा जा रहा हूँ। और जो मुझे देखने को मिला है, जो एरियल सर्वे से मैंने देखा है, जो एक नुकसान भरपूर चारों तरफ हुई। और अब अगर हम गुना की बात करें तो पूरे साल में हमारे 1053 मिलीमीटर की वर्षा होती है, और 10 दिन पूर्व तक गुना जिले में 620 मिलीमीटर की वर्षा हुई। मतलब वार्षिक औसत से करीब 40% कम। और पिछले 6-7 दिनों में अकेले 600 मिलीमीटर अतिरिक्त वर्षा हुई। तो जहां हम 620 पे थे, आज हम 1220 पर आ चुके, जो
पिछले वर्ष और साधारण रूप हर वर्ष से 20% ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है और अभी वर्षा ऋतु का एक माह अभी बाकी है। और जो बाढ़ हुआ है उससे करीब करीब 450 गांव प्रभावित हुए, 10,497 लोग स्वतः प्रभावित हुए हैं, 217 लोग की बचाव की गई है। राहत कैंप में अभी 1339 लोग हैं। बड़े दुर्भाग्य से 4 हमारे परिजनों का मृत्यु हुआ है और मकान भी काफी क्षतिग्रस्त हुए। और जब ये बाढ़ आई, हमारी पहली कोशिश थी कि स्टेट आपदा सहायता फोर्स SDRF को हमने भेजा था, पर जब SDRF नियंत्रण में नहीं ला पाई क्योंकि बाढ़ की गति भी बहुत तेज हो गई, तब मैंने रक्षा मंत्री जी से बात करके मुख्यमंत्री जी और हमने दोनों बात की और वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर हम लोग ने शिवपुरी, श्योपुर और गुना के लिए रवाना किया। मौसम बुरा होने की वजह से पहले 1.5 दिन हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल हम नहीं कर पाए और तब जब सूचना मुझे मिली तब गृह मंत्री जी से बात करके नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF की फोर्स बबीना से, झांसी से, ग्वालियर से हमने तुरंत डिप्लॉय किया और उसके वजह से करीब 250-300 लोगों की जान भी बच पाई। मैं स्थानीय प्रशासन को, खास करके कलेक्टर और SP साहब को, NDRF की टीम को, SDRF की टीम को, वायुसेना की टीम को दिल की गहराइयों से जनता के तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की। एक 3 महीने के बच्चे को भी ग्राम सोडा से बचा के लेके आए और जो ग्राम सोडा की स्थिति हो चुकी थी बमोरी में अत्यंत चिंताजनक, जहां 350 लोग अटक गए और वहां हेलीकॉप्टर्स भेज के हमने लोगों को निकाला। मैं आपके जरिए गृह मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी, वे भी बड़े चिंतित थे। हम सब एक साथ मिलकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर इस अभियान में जुटे हैं। कल रात को 1.5 घंटे प्रशासन के साथ बैठकर मैंने एक रूपरेखा बनाई है कि किस तरीके से हम लोगों को अब इस आपदा का सामना करना है। और आज मैंने प्रशासन को निर्देश भी दिए कि 3 डैशबोर्ड हमारे बनने हैं। पहला डैशबोर्ड बनेगा वर्तमान के जल स्तर, हमारे तालाबों का, हमारे बांधों का, हमारे नदियों का, और उसी पर सुपर इम्पोज किया जाएगा मौसम विभाग के अगले 48 घंटों का अनुमान कि किस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होने वाली है, ताकि दोनों को संयुक्त रूप से जब हम देखेंगे तो ध्यान कहाँ हम लोगों को देना है, किस बांध पर, किस नदी पर, किस नाले पर, किस तालाब पर, वो सुनिश्चित हम लोग कर सकते हैं और प्रशासनिक आमला को भी भेज सकते हैं। और अगर उस बांध से या तालाब से हिसाब निकलेगा, उफान पे आएगा, तो पहले से ही हम सतर्कता नीचे वाले गांवों को हम लोग दे पाएंगे, उनको इवैक्यूएट करने या तैयार रखने के। तो ये पहला डैशबोर्ड ग्वालियर जिले के लिए 1:30 बजे रात को मैंने तैनात किया था और आज 8 बजे सुबह तैयार हो चुका है। बाकी 8 जिलों का यही डैशबोर्ड मैंने आज अभी अशोकनगर में भी और गुना को भी कहा है 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। और प्रभारी मंत्री जी को भी मैंने निवेदन किया है कि इसको हम लोग हर 2 घंटे पर मॉनिटर करें। नंबर 1। दूसरा डैशबोर्ड जो बनेगा वो वर्तमान में जो मूलभूत कठिनाइयां हैं और जो प्राथमिकता है उनका समाधान।
ये 5 भाग में बटा है। पहला भाग, जिन लोगों के घर टूट चुके हैं, जिनको घर का आश्रय देने की जरूरत है, उनकी सूची बनाना और कब तक उनको हम लोग घर मुहैया करवा पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई सारे नियम बनाए, 1,20,000 प्रति घर, 6,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति हेक्टर मुआवजा फसल के लिए, बर्तन के लिए मुआवजा, पशु के लिए 600 रुपये से 30,000 रुपये तक मुआवजा। तो अनेक नियम बनाए हैं और उन नियमों के तहत पहला लोगों को घर दिलवाना, दूसरा लोगों को भोजन अन्न दिलवाना। मैंने ग्वालियर से कई ट्रक रवाना किए हैं, आज अशोकनगर से एक ट्रक रवाना हुआ है और यहाँ भी भोजन की पूरा प्रावधान, चावल, दाल, नमक, तेल, पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए जो लोग रिलीफ कैंप में हैं और जिनकी घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। तीसरी बात कि जब ऐसी बाढ़ आती है तब उसके बाद स्वास्थ्य की बहुत बड़े पैमाने पे शिकायत आती है, दस्त, बुखार, फ्लू। तो मैंने निर्देश दिया है कि जो 450 गांव गुना जिले में प्रभावित हुए, वहाँ प्रशासनिक आमला स्वास्थ्य विभाग का अभी से टारगेट करके वहाँ हेल्थ कैंप्स आयोजित होने चाहिए। चेकिंग अभी से होना चाहिए। हमको इंतजार नहीं करना है कि जब हमें रिपोर्ट आए कि इस गांव में 10 लोग बीमार हो गए, उस गांव में 25 लोग बीमार हो गए। अभी से टारगेट करके हेल्थ कैंप्स की शुरुआत होनी चाहिए। ये तीसरा भाग। चौथा भाग, बिजली। कई गांव बिजली से कटे, खास करके श्योपुर में, शिवपुरी में, गुना। अब बिजली वहां रिस्टोर करनी। ऊर्जा मंत्री जी ने भी अपने विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिजली दोबारा वहां रिस्टोर करना है, पर पूरी समीक्षा करनी। जो दृश्य मैंने गुना के देखे हैं, जहाँ शहर में ट्रांसफार्मर में से पानी ऐसा निकल रहा है जैसे कोई बांध का गेट से निकल रहा हो, तो जब तक चेकिंग ना हो, जब तक सुनिश्चित न किया जाए कि सुरक्षा पूरी तरीके से है, तब तक ऑन न करे, नहीं तो इलेक्ट्रोक्यूशन का और शॉर्ट सर्किट का मामला दर्ज होगा। और पांचवी बात, पेयजल। कई गांव के हैंडपंप में से अब ब्राउन रंग का पानी निकल रहा है क्योंकि बाढ़ का पानी एक्वीफर में चला गया। उनकी सूची बनाई जाए और पानी, स्वच्छ पानी जल्द से जल्द हमारे लोगों को दिलवाया जाए और पीएचई का आमला उन पर फोकस करके उनको पहले रिप्लेस। ये दूसरा डैशबोर्ड पर, ये 48 घंटे में तैयार हो जाना चाहिए। तीसरा डैशबोर्ड बनेगा जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, आकलन करना कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं, व्यक्तिगत क्षति किसको हुई है, कितने के भेड़, बकरी, गाय, अगर पशु हानि हुई हो, और उसी के साथ प्रशासनिक हानि जो हुई, सरकार की हानि जो हुई, रोड, नाला, पुल, पुलिया, स्कूल भवन, सीएचसी, पीएचसी, और फिर उनकी सूची बनाई जाए कि मरम्मत की राशि कितनी ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे हम लोग अभी अशोकनगर से आए हैं। अशोकनगर विदिशा रोड पूरी तरह से चौपट हो चुका है। मुंगावली का बहादुरपुर का सड़क पूरी तरह से चौपट हो चुका है। घाट बबुरिया का, चंदेरी से ललितपुर का सड़क कट गया है। इन सब सड़कों की मरम्मत भी हम लोगों को करनी पड़ेगी। मैं दृश्य देख रहा हूँ कि जो हाईवे मैंने बनाया था ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से इंदौर तक, देवास तक, शिवपुरी के सेक्शन में एक ट्रक ही गिर गया हाईवे के अंदर। वो मैंने गडकरी जी को चिट्ठी लिख दिया है, मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात कर ली है कि जल्द से जल्द वो हाईवे भी हम लोगों को रिपेयर करें। इसकी सूची बननी चाहिए और विभाजन होना चाहिए कि कौन सा प्रदेश के द्वारा किया जाएगा, कौन सा केंद्र के द्वारा किया जाएगा। और वो सूची हमें भेजवाएं ताकि मुख्यमंत्री जी के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ या केंद्र मंत्री के साथ हम लोग चर्चा करें। तो ये खाका मैंने बैठ के बनवाया है और अभी ग्वालियर जाके भी इसकी समीक्षा दोबारा मैं करूँगा। और जो ज़मीन से हमें फीडबैक चाहिए, मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ये भी कह दिया और जनप्रतिनिधियों को भी कह दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को ग्राम पंचायत के लेवल से चाहिए फीडबैक और शहरी क्षेत्र में हमको वार्ड के लेवल से चाहिए।
ये सूचना नीचे से ऊपर आनी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, और बारीकी से बननी चाहिए। उसमें मैंने निवेदन किया है सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की भी सहायता हो, क्योंकि हम लोगों की पार्टी का एक बहुत मजबूत जमीन तक एक कड़ी है, और मैंने अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया है कि उस कड़ी का हम लोग इस्तेमाल करें ताकि प्रशासन को भी हम लोग मदद कर पाएं। तो ये हमारा आगे का कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता था। मेरी जनता परेशान न हो, ये आदेश मैंने प्रशासन को दे दिया है। दुख के समय में हम जनता के साथ खड़े हैं। मेरी एक ही सोच और विचारधारा है, और इस यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की यही सोच विचारधारा है कि इस संकट से हमें जनता को उभारना होगा। चाहे हमारे सांसद हो, हमारे प्रभारी मंत्री हो, हमारे अध्यक्ष हो, हमारे विधायक हो, हमारे मंत्री जी, हम सब की यही सोच विचारधारा है। और इसमें मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। संकट के समय में चाहे आप पक्ष में हो चाहे आप विपक्ष में हो, आप जनता के सेवक पहले हो, और इसमें सेवा भाव के साथ हमें मदद की तरफ चलना चाहिए, और उसी भावना के साथ हमें कार्य करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त इलाकों का आप अभी हवाई दौरा कर रहे हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों का जो एमपीसीसी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, वो भी कर रहे हैं। असमानताएं क्या है दोनों के दौरों में, हवाई जो दौरे चल रहा है? असमानता की बात नहीं है, वो अपना दौरा कर रहे हैं, हम लोग अपना दौरा कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि केवल हवाई दौरा तक हमें सीमित नहीं होना चाहिए। जब जायजा लिया जाता है तो जायजा लिया जाता है हवा से भी, और हवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब पाँव जमीन पर, और इसलिए हर जगह जहाँ हवा से मैं जा रहा हूँ वहाँ जमीन से भी मैं जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी अशोकनगर का मेरा भ्रमण हुआ तो 1 घंटा प्रशासन के अफसरों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, वहाँ सामान्य जनता जनार्दन से मुलाकात हुई है, प्रेस से मुलाकात हुई है, यहाँ भी आप लोगों के साथ मुलाकात हुई है, प्रशासन के साथ मुलाकात हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात हुई है, भ्रमण भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद शिवपुरी में भी यही प्रोग्राम है, फिर गाड़ी से मैं पोहरी जा रहा हूँ, वहाँ से मैं करेरा जा रहा हूँ, करेरा से मैं भिदरवार जा रहा हूँ, भिदरवार से मैं नबरा जा रहा हूँ, नबरा से मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। मेरी सोच केवल हवाई भ्रमण की नहीं है, मेरी सोच जमीन सदैव पैर पे होनी चाहिए। जब जमीन पैर पे होते हैं तब जमीनी हकीकत का एक आभास व्यक्ति को। यहाँ एक और लगातार 200 लोगों का रेस्क्यू चल रहा है, 200 लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। नहीं,